digestive system. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this topic, we will start our unit 4, grade 6, that is human reproductive system. इसका फर्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अगर आप चैप्टर 1 को रिकॉल करें कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैसे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, इसको कैसे पढ़ना है इससे पहले हमें बताना चाहिए व्हाट इज़ ऑर्गन एंड व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम. तो टिश्यूज़ कंबाइन लेवल्स ऑफ सेलुलर जो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक, अगर आप उसको रिकॉल करें तो टिश्यूज़ के कंबाइन करने से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के कंबाइन करने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. तो अगर थोड़े से आप ऑर्गन्स रिकॉल करें, लिवर है, पेंक्रियाज है, उसके बाद ब्रेन है, किडनी है, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं. इस चैप्टर के अंदर हम वो ऑर्गन्स स्टडी करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और जो सिस्टम वो बनाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है. उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज़ डाइजेशन. तो डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड देन न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट इनटू एनर्जी. और वो एनर्जी आप अपने डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं आपके लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाइजेशन की डेफिनेशन देखी. इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में मूव करते हैं. ऐसे नहीं मूव कर जाते, ऐसे नहीं ब्लड में चले जाते, आप उनको ओरल कैविटी से अपने अंदर लेके जाते हैं. सबसे पहले उसकी डाइजेशन होती है. ठीक है, इंजेस्ट करते हैं आप फूड को, उसको च्यू करते हैं, स्टमक के अंदर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन वो मूव करती है आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर. ब्लड स्ट्रीम में मूव करती है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल्स के अंदर वो उस फूड को डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं. एटीपी इज़ एन यूनिट ऑफ एनर्जी. उस एटीपी को आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है बाय ब्लड स्ट्रीम और फिर आप डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ कराते हैं. तो वो सारा इस फूड एनर्जी के ज़रिए से होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव प्रोसेस. डाइजेस्टिव प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस है, अल्टरनेटिव प्रोसेस है. एक के बाद दूसरा स्टेप आता है. तो फर्स्ट स्टेप जो इसके अंदर आता है वो इंजेशन का आता है. इसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है ओरल कैविटी के अंदर. नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है दैट इज़ प्रोपल्शन. प्रोपल्शन में क्या होता है, जो फूड आपकी ओरल कैविटी के अंदर गई है वो नीचे फेरिंग्स और लेरिंग्स में बाय द अल्टरनेटिव मूवमेंट्स, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मूवमेंट्स होते हैं उनको प्रोपल्शन कहा जाता है. प्रोपल्शन के बाद का जो स्टेप है वो सिक्रीशन है. सिक्रीशन में क्या होता है, डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो उस फूड पार्टिकल जो हमने लिया है उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं. उसके बाद आती है मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, उसको च्यू किया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन की जाती है बाय टीथ एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट जो इसका स्टेप होता है वो केमिकल डाइजेशन है. केमिकल डाइजेशन में फूड की एब्जॉर्प्शन आ जाती है. फूड जो डाइजेस्ट हुई है, जो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हुई है, उसको फर्दर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सक्रीशन. बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट पीछे बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स, तो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ब्लड के अंदर चली जाती हैं. जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से निकल जाता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स दैट इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट आपने इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में वो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को याद रखना है. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है. इसके अंदर माउथ के बाद एसोफिगस आता है, फेरिंग्स, एसोफिगस, फिर स्टमक आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है, होलो कैविटी है जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म हो जाती है. तो फर्स्ट आपने याद रखना है इसके पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं. स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, ओरल कैविटी, ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं. उसके बाद इसमें आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, तेज़ करते हैं, उसको कैटालाइसिस में हेल्प करते हैं, फूड पार्टिकल्स की कैटालाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन करवाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर एसिड्स आते हैं. एसिड्स में HCl एसिड है. HCl एसिड स्टमक के अंदर होता है, तो वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है.
एंजाइम से आप याद रखेंगे लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, ये सब एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। लास्ट वन जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स है। एसेसरी ऑर्गन्स से सिक्रीशंस निकलती हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले तो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो ओरल कैविटी के अंदर होते हैं, इनसे सिक्रीशंस निकलती हैं, स्लाइवा बनता है। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पेंक्रियाज है। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल रिलीज़ होता है फ्रॉम लीवर, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। इस तरह से एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके साथ इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एसेसरी ऑर्गन्स है। ये सब चीज़ें मिलके एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन अगर आप देखें कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, तो इसके फंक्शंस में है कि ये फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है एंड देन न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट करता है, और वो एटीपी हम अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।